तो 16 छके 96, गुना करने में समझो, हम जहाँ करते हैं जैसे करते हैं वो चीज़ों को भी समझो। 16 छके 96, एक ही बार कर दिए। 16 एका 16, 6 हुआ, 9 6 15 हुआ, 256 हुआ, सही है ना। तो ये सारे चीज़ों को भी ध्यान रखने हैं, ऐसे बकलोल के तरह नहीं दौड़ना है कांक करके कांक करके, वैसे भी दौड़िए रहा है अभी ढेर सारा स्टूडेंट सब, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। हो गया सबका स्क्वायर यहाँ से कंप्लीट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 30 तक का स्क्वायर याद रखना है। क्या करना है, 30 तक का स्क्वायर याद रखना है। अब ये इसको छोड़ूंगा ना मैं, कल एक बार फिर पुनः सब लोगों से पूछूंगा कि 30 तक का स्क्वायर क्या होता है। इसलिए तुम लोग जो भी पढ़ो, जैसे पढ़ो, जहाँ पढ़ो, उससे हमको कुछ भी इंडिकेट नहीं है। आपको पूरे दिन में आपको याद रखना है कि हम क्या करेंगे, गुना करके 1 से लेकर के कितना तक, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर पूरी तरह से याद रखेंगे। क्या करेंगे, पूरी तरह से याद रखें। सारे बच्चों ने सुन लिया ना। ये तो कान पकड़ का किसका बारी आएगा, कान पकड़ का उठक बैठक करने का, वो ध्यान रखना। कल यदि नहीं हुआ तो जितना बच्चा बैठा हुआ है सबको मैं एकदम कान पकड़ के बारी बारी से उठक बैठक कराऊंगा, ठीक है ना। वैसे नहीं मेरे नाम से एरिया में हर कम बचता है, ठीक है ना। किसी को बोल भी दो ना पढ़ाई के बारे में, तो एरिया में 99% बच्चों का जो दिल होता है धड़ धड़ करने, धक धक करने लगता है। उसका रीज़न है, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरे बात को। उसका रीज़न है उन 9th 10th के बच्चे को, 11th के बच्चे को सोचो, मैं जो कान पकड़ के उठाता बैठाता था, उसके ऊपर सोचो परमाणु बम गिर जाता था, ठीक है ना। और गिराता था मैं भाई, क्योंकि गिराना पड़ेगा, उसको होश ही नहीं है हमको क्या करना है ज़िंदगी में, पता ही नहीं पड़ के कहाँ पहुँचना है। तो इसलिए हर कम पहुँचने का काम है, समझ रहे हो बात को। बड़ा बड़ा एक्शन मैंने लिया है, नहीं पढ़ने वाले को सीधा लात मार के भगाया है। लात नहीं मारा है, मतलब कि भगाया है, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो कह देगा सर जी लात मारा है, ठीक है ना, भगाया भी है, ये बात ध्यान रखना। ये शुरुआत से मेरा रूल्स है, क्या है, ऐसे पढ़ेगा तो वही होगा जो सब तुम लोग जान रहा है, ठीक है। तुम लोग तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं और अगला लेक्चर जो करेंगे उससे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, ठीक है। अब थोड़ा रुको, कोई बात नहीं, चलने दो। अब हमको पढ़ना क्या है, स्क्वायर क्यों कह रहे हैं याद करने के लिए। अभी देखो तुरंत इसका तुमको फंडामेंटल चीज़ें हम बताने वाले हैं कि भाई स्क्वायर का कारण क्या है, क्यों तुमको स्क्वायर के लिए कह रहे हैं, ठीक है। समझ गया। अभी देख लो इस पर क्या होने वाला है, कौन सा सवाल बनने वाला है, ठीक है। एक कपड़ा घर से मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। एक कपड़ा बच्चे लोग पता नहीं क्या किए, खा गए, घर पे ले गए, रुमाल बना लिए उसका। कपड़ा में लय लगा दिया। नवनीत कुमार तोड़ दो, अरे चट्टा सब कपड़ा एक ठो लेते हैं ना, हो जाएगा, क्यों इतना सोचता है। चलिए अब देखिए इतना सारा झोल झपट्टा क्यों हुआ, अभी देखो समझो बात को। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या इनमें से कौन सा आभाज्य संख्या है, तुम लोग जवाब देना। इनमें कौन सा आभाज्य संख्या है, समझना बात को, कौन सा आभाज्य संख्या है। तुम्हारे सामने ऑप्शन है ए नंबर में या 1 नंबर में, जो कहो। 1 नंबर में 2 है, ठीक है। 2 नंबर में समझो बात को, 2 नंबर में आपके सामने है 1, 3 नंबर में आपके सामने है 8 और 4 नंबर में मान के चलो आपके सामने है इनमें से कौन सा आभाज्य संख्या है। तो 4 नंबर में आपके सामने है 9। अब बताओ आप किसको टिक मारोगे। 1 मिनट रुक, और कोई बच्चा क्वेश्चन लीक नहीं करना, जिसको पूछेंगे वही वो तब बताएगा। तुम लड़का खड़े हो जाओ, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें कौन सा आभाज्य संख्या है, तुम कौन सा टिक मारोगे बोलो। 1 नंबर वाला को, 2 नंबर वाला को, किस नंबर वाला को मारोगे। कंफर्म है। ये सब तो सब गलत बोला है, ये सब किसी को नहीं आ रहा है। तुम भी उसी में फंस गया, हाँ उसी में फंस गया। क्यों है बता सकता है, आ जाओ, क्यों है बताओ यहाँ पर, चलो आ जाओ। ये 2 आभाज्य संख्या क्यों है, आ जाओ। तो फिर क्या जानता है तब, क्या बता पा रहा है कि यही है आभाज्य संख्या। तुम सच में, ये लड़की आ जाओ, लड़की तब नहीं आना पड़ेगा जो जवाब दे। तुम हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलेगा उसको आना पड़ेगा वहाँ पर। यहाँ आ जाओ, बोलो इसको, बोलो 2 आभाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। क्योंकि लो दो अब में बोलो 2 आभाज्य संख्या इनमें से क्यों है, आप बोलो। क्योंकि 2 में बस 1 और 2 से भाग लगता है,
इसी बस 1 और 2 से भाग लगता है, इसीलिए हाँ इसीलिए वह आवाज संख्या बिल्कुल सही बात है। उसका केवल 2 गुणनखंड होगा। क्या होगा? केवल 2 गुणनखंड। वाह बहादुर, ठीक है, जाइए आप जाइए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करूँगा मैं, ठीक है ना। तू लोगों को ध्यान रखना क्या होने वाला है। ठीक है, सही बात है ना, यही है ना आंसर इसका, और दूसरा कोई आंसर नहीं होगा। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को बदल रहा हूँ, आपको बताना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूँ, इसको बताना है। वो मैं कट कर दूंगा जो चीज़ें मैं जहाँ से रखता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपके सामने थोड़ा भारी भरकम प्रश्न आने वाला है, तब वहाँ पर तुमको समझ नहीं आएगा कि आवाज़ संख्या है या नहीं है। मान के चलो 103 लिखा हुआ है, 103 लिखा हुआ, अब बोलो ये आवाज़ संख्या है या नहीं है। 103 लिखा हुआ, 103 आवाज़ संख्या है। अरे मेरे भाई, कोई तो इसको ऑप्शन होगा चेक करने का। कैसे चेक करेंगे ये आवाज़ संख्या है या नहीं है? ऐसे कैसे डायरेक्ट कह देंगे, बोलो, इसको कैसे चेक करेंगे? अब तुम एक बात बताओ, ये किसके वर्ग के आसपास है? चेक करने का रूल्स होता है, इसको किसके वर्ग के आसपास है पहले ही बता दो। 10 के वर्ग। बिल्कुल सही बात है। 10 का वर्ग इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम 10 का वर्ग इससे कम। तो इससे एक वर्ग ज़्यादा लो, इससे एक वर्ग ज़्यादा लो, मतलब मेरे भाई एक वर्ग ज़्यादा लो, वर्ग संख्या ज़्यादा लो। तो हम ले लेते हैं 10 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 11 ले लेते हैं। तो 11 का वर्ग, समझो बात को, 11 का स्क्वायर जो होगा ना बड़ा होगा, किससे होगा? 103 से। किससे बड़ा होगा? 103 से। रूल्स समझो इसको समझने का। कैसे समझेंगे कि 103 आवाज़ संख्या है कि नहीं है? हमने क्या कहा, फिर से ध्यान से सुनो, ये आवाज़ संख्या है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे 103 को? तो हम क्या कहें, इसका वर्ग ज़्यादा रखो, यानी 11 का वर्ग जो होगा ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, किससे? 103 से। अब 11 से नीचे, 11 से नीचे, अरे ध्यान देना, मारेंगे ना रे। अभी रुक जाओ, वो बात का काम है, अभी इसको समझो। तुम क्यों उसको देख रहा है, तुम भी उसी में, इधर सुनो क्या कह रहे हैं। अब 11 के वर्ग, 11 के नीचे जितनी आभाज्य संख्या सबसे इसमें भाग दो, 2 से भाग दो, लगेगा? 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा भाई, 2 से भाग का रूल्स होता है। 3 से भाग लगेगा? 3 से क्यों नहीं भाग लगेगा? जो बच, अरे तू लोग भाड़ा पे आया है, देखता है, तू लोग कहने बोलता है, व्यवस्था का रूल्स पता होना चाहिए। बोलो, तुम बोलो, इससे 3 में भाग क्यों नहीं लगेगा? 103 में 3 से भाग क्यों नहीं लगेगा? यही है नतीजा एक दिन आध दिन क्लास मिस करने का। तुम बोलो 103 में 3 से भाग क्यों नहीं लगेगा? जो बोल सकता है हाथ खड़ा करो, जो तुम बोलो लड़की, क्या 103 में 3 से भाग लगेगा? संख्याओं को जोड़ करके 3 से भाग नहीं लगता है। 3 से विभाज्यता का रूल्स है मेरे भाई। क्या है? 3 से भाग का रूल्स है, इसीलिए इसमें क्या होगा, इसीलिए 3 से भाग नहीं लगेगा। तुम लोग पकड़ क्यों नहीं रहो? हमको समझ नहीं आता, इतना कहने के बावजूद भी। यही है मैथ का, समझो। 5 से भाग लगेगा? क्यों? क्योंकि 5 से विभाज्यता का रूल्स होता है। क्या होता है? तो 5 होना चाहिए, नहीं है 0 और 5, इसलिए। तो 6 से थोड़े ट्रायल मारेंगे, 7 से मारेंगे, 7 से। बोलो, 7 से भाग लगेगा? 7 से भाग का रूल्स होता है, 7 से भाग का रूल्स होता है। रूल्स क्या होता है तो वो बाद में देखूंगा, 7 से नहीं लगेगा। ठीक है, समझ गया बात को? चलिए, 7 के बाद किसको ले, हम किसको ले? आवाज़ संख्या को ले। 8 नहीं लेंगे, आवाज़ संख्या को खाली लेंगे। क्या लेंगे? 11 लेंगे। क्या 11 से भाग लग रहा है? किसी से भाग नहीं लग रहा है, मतलब 11 के नीचे वाला जो जितना भी वर्ग था उससे किसी से भाग नहीं लगा, इसलिए 103 क्या है? 103 क्या है? एकदम कंफर्म है, आभाज्य संख्या है। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं कह सकती है कि आभाज्य संख्या नहीं है। कोई ताकत नहीं कह सकती आभाज्य संख्या नहीं है। बात पकड़ में आ गया तुम लोगों को पकड़ में। अब इस 97 दूसरा संख्या अब लेते हैं तुम लोगों को चेक कराने के लिए। मान के चलो तुम्हारे सामने ये 1 नंबर का सवाल था, तुम्हारे सामने मान के चलो 221 है। सिंपल सा सवाल है, 2 नंबर का सवाल, 221 है। चेक करके बताओ मेरे भाई, कॉपी कलम निकालो, धैं अब चेक करके बताओ, तुम लोग करके बताओ क्या 221 आभाज्य संख्या है या नहीं है।
अब जो बच्चा मौखिक कर पा रहा है उसको करने दो, जिन बच्चों को कैलकुलेशन करना है वो बच्चा कर सकता है, ठीक है, वो बच्चा कर सकता है। करो करो, रुको मत करो। देखो इसका जो फॉर्मूला बनता है ना, वो फॉर्मूला इस तरह से बनता है, एन स्क्वायर बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, ए के। ए क्या है तो अभाज्य संख्या है, ए क्या है तो अभाज्य संख्या है, इसको ध्यान रखना। इस तरह का एक फार्मूला इस तरह से रिसीव करना कि एन स्क्वायर जो होगा, एन यानी कि उसके नीचे जो संख्या के आसपास तुम जा रहे हो वो जो होगा बड़ा होगा या बराबर होगा ए के। ए क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी फार्मूला पर हम काम करेंगे अभाज्य संख्या को चेक करने का, ठीक है ना। अब बताओ 2 से 21 हुआ कि नहीं? कोई बच्चा कलम कॉपी पे नहीं किया कि नहीं किया? तुम लोग देख ही रहे हो। क्यों? थोड़ा सा भारी सवाल है भाई, तुम्हारे जैसा नहीं है कि गुल्ली डंडा नहीं है, गुल्ली नहीं है इसे लिए और डाल दिए मार दिए। थोड़ा दिमाग वाला बात है यहाँ पर, ठीक है। पहले तो वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा तब तुम लोग कर लेगा। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। किया कोई? अभी नहीं किया ना। अब चलो इत्मीनान से समझते हैं, घबराने की बात नहीं, अभी समझते हैं क्या होता। अब बताओ 2 से 21 किसके वर्ग के आसपास आया? पहले तो ये दिमाग लगा लो। 15 के वर्ग के। देखो 15 यहाँ कितना होता है? 225, और यहाँ है 221। हम बोले ना एक अधिक रखना है। क्या करना है? एक अधिक रखना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसलिए तुम लोग को हुआ कि तुम लोगों ने अभी तक वर्ग याद ही नहीं रखा है। जो चीज़ हमने कल बताया था वो चीज़ जो नहीं किया उसको वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि किसका वर्ग करें। 20 का, हाँ तो 15 का वर्ग किए तो 225 हुआ। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये जो होगा ना, ये क्या कह सकते